नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ऋषभ शाह। मैं एक नेत्र चिकित्सक हूं शाह हॉस्पिटल रामकटोरा में। मैं डॉक्टर सुनील शाह का बेटा हूं। मैं हूं डॉक्टर श्रेया केशरी। मैं भी एक नेत्र चिकित्सक हूं शाह हॉस्पिटल में और मैं डॉक्टर सुनील शाह की बहू हूं। आज का वीडियो हम बहुत ही दुख के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं बीते कुछ दिनों की घटनाओं और उनके बाद हो रहे अपने साथ अत्याचार और दुर्व्यवहार को बयान करने के लिए। बीती 24 फरवरी को हमारे परिसर में एक भीषण आग लगी, जिस आग का कारण था ट्रांसफार्मर, जो हमारे परिसर के पीछे स्थित एलेक्सी एनक्लेव नामक रेजिडेंशियल टावर का था। इस आग में इस ट्रांसफार्मर के साथ हमारा खुद का ट्रांसफार्मर, मीटर व हमारी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर व प्रथम फ्लोर जल गया। अच्छी बात यह थी कि इसमें किसी की जान को नुकसान, किसी को हानि नहीं पहुंची, लेकिन यह आग बहुत ही भीषण थी। जो ट्रांसफार्मर हमारे पीछे वाली बिल्डिंग का लगा था, इसको इस प्रेमाइसिस के पूर्व ओनर ने पीछे वाली बिल्डिंग के बिल्डर की रिक्वेस्ट पे कुछ दिनों के लिए टेम्पररी लगवाया था, आज से 20 साल पहले। लेकिन कालांतर में यह अस्थायी ट्रांसफार्मर वहीं लगा रह गया और इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो 24 फरवरी को जल गया और इस आग के कारण हमने ये सीखा कि जो गलती 20 साल पहले हो गई उसको न दोहराएं। यह ट्रांसफार्मर हमारे बिल्डिंग के सेटबैक में बिल्डिंग के बहुत ही करीब था, जिससे हमारी बिल्डिंग को हानि हुई। और इस इंसेट में आपको ये फोटो दिखाएंगे जहाँ ये ट्रांसफार्मर पहले था। आप देख सकते हैं कि एक बहुत पतली सी सड़क है जिसके आगे कोई रास्ता भी नहीं है, एक दुकान है और इसके पीछे ये ट्रांसफार्मर लगा था और मीटर लगे थे, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास और परिसर नहीं है इस ट्रांसफार्मर को सेफली लगाने के लिए। अब हम यहीं पे एक और पिक्चर दिखाते हैं आपको इनसेट में, जो हमारी बिल्डिंग के दूसरे ओर की पिक्चर है, जहाँ पे एक 30 फीट का रास्ता है। ये एक कॉमन पैसेज है जो हमारे और उस बिल्डिंग के साथ शेयर होता था। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तरफ अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाया जाए और मीटर लगाया जाए और अगर भगवान न करे फ्यूचर में दोबारा ऐसी दुर्घटना होती है तो किसी का कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और क्योंकि हम, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, जो जला हुआ ट्रांसफार्मर था उसके साथ जो मीटर था, जो तार थे, वो इतने सारे ज्यादा जल चुके हैं कि हमें सब कुछ नए तरीके से लगवाना है। तो हमने यह आग्रह सोसाइटी वालों से भी किया था और हमने खुद के लिए भी ये सोचा था कि अब हम सही तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे, ट्रांसफार्मर और मीटर को सही जगह पे लगाएंगे जहाँ पे हमारे पास उपलब्ध जगह है, जिससे फ्यूचर में किसी को कोई हानि ना हो। जैसे ही आग लगी तुरंत बिजली विभाग एक्शन में आया। उन्होंने नया ट्रांसफार्मर मीटर लगाने की कोशिश की, लेकिन और एक बार नहीं 3 बार ये प्रयास किया गया कि बिजली विभाग आया नया मीटर ट्रांसफार्मर लगाने की कोशिश में, जिससे कि बिल्डिंग वालों की बिजली पुनः दोबारा चालू हो सके। लेकिन हर बार बिजली विभाग को वापस भेज दिया गया यह कह के कि ट्रांसफार्मर लगेगा तो डॉक्टर साहब के ही परिसर में लगेगा, हमारी बिल्डिंग में नहीं लगेगा और कॉमन पैसेज में भी नहीं लगेगा। जो डॉक्टर साहब का प्राइवेट एरिया है, जो कि बिल्डिंग है जिसके पास ट्रांसफार्मर लगाने में बहुत ज्यादा घाती है, हम वहीं पे लगाएंगे। हम कॉमन एरिया में भी नहीं लगाएंगे अपना ट्रांसफार्मर और मीटर। और यही बात जब हमने बिल्डिंग वालों को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया इस बात के लिए और हमें धमकी मिली, हमें बहुत गलत तरह से धमकी मिली कि अगर हम ये बात नहीं स्वीकारेंगे कि हम अपने परिसर में जहाँ पे ट्रांसफार्मर और मीटर लगा था वहीं लगवाएं, तो वो हमें पुलिस तक घसीटेंगे, हमारे खिलाफ झूठी कार्रवाई करेंगे, हमारे खिलाफ सोशल मीडिया में निंदा करेंगे। और उन्होंने ये किया भी। हमें पुलिस स्टेशन घसीटा गया, हमें मंत्री जी के पास घसीटा गया और हर जगह उनको एक ही आंसर मिला कि डॉक्टर साहब के पास पेपर्स ठीक है, डॉक्टर साहब की बिल्डिंग है वो, आप जिद पे क्यों अड़े हैं, आप ऐसी जगह अपना मीटर और ट्रांसफार्मर लगवाइए जहां सेफ है सबके लिए। परंतु जब उन्होंने ये सब जगह से ये रियलाइज किया कि सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सही जगह सही काम होना चाहिए, तो हमें धमकी दी गई कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे खिलाफ सोशल मीडिया में और प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, जो समाज के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, उनपे काफी गलत बातें हमारे खिलाफ फैलाई गई हैं और हमारे खिलाफ उस बिल्डिंग में एंट्री बंद कर दी गई है कॉमन पैसेज से। वहां बाउंसर्स बैठाए गए हैं, हमें जो बहुत निंदा करके हमें उन्होंने वहां से निकाल भी दिया। हमारी बिल्डिंग में भी उन्होंने हमें जाने पे बोला कि हमारी बिल्डिंग है, आप यहाँ से निकल जाओ धक्के देके।
और ये सब जुल्म हम पे लगातार पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से हुए जा रहे हैं। इस हमारे इन दुर्घटनाओं का दोषी मैं हर लाल बिल्डिंग या एलेक्सी एन्क्लेव के रेजिडेंट को नहीं मानता। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं। बिजली न होने का फायदा उठाकर आप तक बिजली पहुंचाने के बजाय वो हमारी जमीन पे अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको अपने षड्यंत्र का मोहरा प्यादा बना रहे हैं। मेरी आपसे यही आग्रह है कि कृपया अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और जो सही है उस चीज का साथ दें। अगर आप अपनी भी आवाज उठाएंगे तो आपको बिजली बहुत ही जल्दी मुहैया हो सकती है, लेकिन जो जिद है कि हमें गलत जगह लगाना है, किसी दूसरे के परिसर में लगाना है, इसका साथ नहीं दिया जा सकता। परमिशन दो कि हम यहाँ पे सेफ जगह पे लगा दें और 1 दिन भी नहीं लगेगा और आपकी बिजली शुरू हो जाएगी। पर वही है कि कुछ बस ईगो की बात आ गई है कि जहाँ पे लगा था वहीं लगाना है, चाहे उससे किसी की जान की घाती हो, चाहे फ्यूचर में कोई ऐसा एक्सीडेंट हो तो किसी की जान में नुकसान आ सके। हमें नहीं लगता ये ठीक बात है और हमें लगता है हम सबको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और हमें काशी वासियों से निवेदन है कि आप प्लीज हमें सही मार्ग दिखाएं और हमारा सहयोग करें। जो भी ये कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बताएं। हम आज 70 साल से हमारा परिवार लोगों की हेल्थ के लिए, लोगों के परिवारों के ट्रीटमेंट के लिए दिन रात जुड़ा रहता है। हम सिर्फ आग्रह कर सकते हैं कि जैसे हमने समाज की इतने दिन तक हेल्प किया है, हमें आगे भी वैसे ही करने दिया जाए और हमें ये सब षड्यंत्र का मोहरा ना बनाया जाए। हमें इस अत्याचार से, इस दुख से प्लीज निकाला जाए। धन्यवाद।